आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर रिपीटिंग नंबर्स आते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। सबसे हम पहले बात करेंगे 777, 7 एक दफ़ा, 7 दो दफ़ा, 7 तीन दफ़ा या 7 चार दफ़ा जब आता है तो वो किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 16 जुलाई 1977, यानी 6 और 1 को प्लस किया तो 7 बना, ठीक है। 16 7 पे आ गया सिंगल डिजिट पे। जुलाई 7वां महीना 7 आ गया, फिर 19, फिर 77, तो कितने रिपीट आए? 4 टाइम्स 7। अब जब एक दफ़ा 7 किसी की ग्रिड में आता है, जैसे कि 19 मार्च 2001, जब आप उसको टोटल करेंगे तो 7 पे आएगा, ठीक है। तो वो आया 1 और 7, यानी एक दफ़ा 7। ऐसा बंदा कैसा होता है जिसके पास एक दफ़ा 7 आता है? वो बहुत ही स्पिरिचुअल होता है, इंटेलिजेंट होता है, हर चीज़ को बहुत गहराई से देखता है, उसकी सोच बड़ी वसी होती है। 7 नंबर जो है वो रिसर्च का नंबर है। 7 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल नंबर है। 7 नंबर जो है वो आपके दिमाग को चलाता है, ठीक है। तो एक दफ़ा आने पे वो पॉजिटिव होता है, वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देता है। और दूसरा ये कि जब 7 आपके पास है एक्चुअली, चाहे वो एक दफ़ा है और जब 2 दफ़ा 7 आता है तो वो भी अच्छा ही होता है, वो भी बैलेंस लेकर आता है। उसके अंदर बहुत ही प्यार भरा होता है, उसके अंदर जो है वो सोच भरी होती है। ऐसे लोग बहुत ही रिसर्च करने वाले होते हैं। आईटी की फील्ड में आप ऐसे लोगों को देखेंगे, बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे लोगों के जो है एक से ज़्यादा जो है वो बेटे पैदा होने की जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, कि जिनके पास 7 आ जाए, एक दफ़ा 7 आ जाए, 2 दफ़ा 7 आ जाए, उनके बेटे 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 2 होते हैं या 2 से ज़्यादा बेटे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे अभी मैंने एक डेट ऑफ बर्थ की बात की, उसमें 4 दफ़ा 7 था। ऐसा इंसान वहमी हो जाता है, उसका दिमाग बेइंतहा चलता है, वो शक बहुत करेगा इर्द गिर्द में। अब कोई प्लीज़ अपने आप को जज मत कीजिएगा कि मैं तो शक्की नहीं हूँ। हर इंसान ये सोचता है मैं गुस्से वाला नहीं हूँ। भाई आप अपने आप को नहीं जज कर सकते ना, किसी और से पूछे, वो बताएगा कि नहीं भाई आप करते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को ना बोलें या मुझे आके कमेंट ना करेंगे नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। आप अपने आप को थोड़ी बता सकते हैं, सामने वाला आपको बताएगा कि आपके अंदर ये अच्छाई है और ये बुराई है। तो होता क्या है कि वो शक्की हो जाते हैं। और अगर वो शक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो कहीं काम करते हैं या एक से ज़्यादा काम में हाथ डाल देते हैं। इधर भी दिमाग तेज़ चल रहा है, उधर भी दिमाग तेज़ चल रहा है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती। जब एक होता है ना तो वो बड़ा फोकस्ड होता है। उसके बाद जब 3 या 4 7 आ जाते हैं तो आप आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। आप इधर भी देखेंगे, आप उधर भी देखेंगे, आप रिश्तों में भी जो है ना यही करते रहेंगे। तो फिर उनको यही होता है कि भाई ये भी अच्छी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है। एक जगह फोकस ही नहीं रहता ना, आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं और स्टेबिलिटी नहीं रहती उनकी ज़िंदगी में। तो ऐसे लोगों के मल्टीपल रिश्ते होते हैं, मल्टीपल मैरिजेस होती हैं और मल्टीपल अफेयर्स होते हैं। अगर एक बीवी है तो 4-5 तो बाहर ऐसी अफेयर चल रहे होंगे ना भाई साहब के। तो ये हो रहा होता है। तो वो क्योंकि शक की, वहमी, अच्छा, और कान के कच्चे होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जिनके पास 777 या 4 टाइम्स 7 होती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जिनके पास 1 टाइम्स 7 है या 2 टाइम्स 7 है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बिला वजह शक कर रहे होते हैं, बिला वजह कान के कच्चे होते हैं, बिला वजह। अच्छा, मशवरे इतने लेंगे लोगों से, लेकिन करनी अपनी है उन्होंने। भाई मशवरे काहे के लिए ले रहे हैं फिर आप, जब आपने अपनी सुननी है? क्यों? क्योंकि गलत फ़ैसले लेते हैं ज़िंदगी के। अच्छे लोगों की कदर नहीं करते और बुरे लोगों में फंस, जो उनको बेवकूफ़ बनाता है ना, उसमें फंस जाते हैं।
और कभी कभी इनको भी धोखा तो मिलता है, लेकिन कभी कभी ये भी दूसरों को धोखा देते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि वो क्यों धोखा देते हैं, क्योंकि वहम में पड़ जाते हैं ना, पता नहीं ये ठीक है या नहीं, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने। तो जब एक का धोखा देते हैं, दिल दुखाते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं ना, तो खुश नहीं रहते। ये बात याद रखिएगा, जो लोग धोखा देते हैं, धोखा अपना घर कभी नहीं भूलता, घूम के वापस ज़रूर घर आता है। ठीक है, अगर आप किसी को धोखा देंगे तो आपको भी कोई धोखा देगा, कभी धोखा ना दें। तो ये एक मेरी वीडियो थी। और अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अगर उसमें रिपीटिंग नंबर आ रहे हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जो हमारे परेशानियां ना आए, हमारे मल्टीपल जो है अफेयर्स ना हो, हम सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें, तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप लोग दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी बर्थ चार्ट बनवाइए, अपनी ज़िंदगी में लक इन्हांस कीजिए, लक फैक्टर को बढ़ाइए। क्योंकि देखें, हम ब्रांड के कपड़े पहन लेते हैं, है ना, तो एक या दो दफ़ा एक ब्रांड का सूट पहनने के लिए, जो कि तीसरी दफ़ा हम दोबारा नहीं पहन सकते, उसके लिए तो हम खर्चा कर लेते हैं, लेकिन अपनी पूरी लाइफ बनाने के लिए हम पैसे निकालते हुए बहुत कतराते हैं। और ये एक और बात बता दूं, जो मुफ्त में आते हैं ना, भाई साहब, मुफ्त में कोई चीज़ अब नहीं मिलती, मुफ्त में पानी भी नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, दिन भर में इतनी कॉल्स आती हैं मेरी टीम को, नहीं तो फ्री में कर लें, अच्छा तो ये है वो है, हम नहीं कर सकते। तो असल में आप लोगों का ना जो ग्रिड के अंदर 4 नंबर है वो ख़राब है, इसलिए आप मुफ्तखोरे बन गए। ठीक है, आप यही चाहेंगे यहाँ से भी फ्री में काम करा लूँ, वहाँ से भी फ्री में काम करा लूँ। और अगर मैंने आपका फ्री में काम कर दिया, मैंने पहले किए हैं ये हरकतें कि मैं वैसी कर जाती थी खुदा तरसी पे कि यार कोई बात नहीं, गरीब औरत है। उससे मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुई कि मेरा नंबर 3 ख़राब होना शुरू हो गया, मेरे साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो भाई मैं तो नहीं करती, और मैं कोई इतना ज़्यादा चार्जेस नहीं लेती, अफोर्डेबल होती है, वो हर आदमी कर सकता है। आपका पूरी लाइफ का पैटर्न अच्छा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, अगर आप इसको यूज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और इसी तरह देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अल्लाह हाफ़िज़।